अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज दोस्तों। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो वक्त की सरहदों से आजाद है। ये चंद घंटों की भूख की कहानी नहीं, बल्कि हजारों बरसों की वो खामोश जद्दोजहद है जिसमें इंसान ने अपने नफ्स को पहचाना, अपनी ख्वाहिशात को रोका और अपने रब के करीब होने की कीमत अदा की। जरा आंखें बंद कीजिए और तसव्वुर कीजिए, एक इंसान तेज धूप में खड़ा है, गर्मी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, हलक खुश्क है, पेट खाली है, सामने ठंडा पानी रखा है, कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। अगर वो चाहे तो फौरन पानी पी सकता है, मगर वो नहीं पीता। क्यों? क्योंकि उसके दिल में यकीन है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। यही रोजा है। अक्सर लोग समझते हैं कि रोजा सिर्फ इस्लाम की इबादत है, लेकिन अगर हम तारीख पर नजर डालें तो मालूम होता है कि रोजा इंसानियत की कदीम रूहानी रिवायत है। ये सिर्फ एक मजहबी रस्म नहीं, बल्कि इंसान की फितरत का हिस्सा है। ये दास्तान जन्नत से शुरू होती है, जहां न भूख थी न प्यास, हर नेमत मुयस्सर थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मुकम्मल आज़ादी दी गई, मगर एक दरख्त के करीब जाने से मना किया गया। यहाँ असल सबक यही था कि असल आजमाइश जरूरत की नहीं, बल्कि ख्वाहिश की होती है। जब इंसान ख्वाहिश को हुक्म खुदा के आगे झुका दे तो वो कामयाब हो जाता है। जमीन पर आने के बाद इंसान ने भूख और प्यास को महसूस किया। यहीं से तौबा, सब्र और इबादत का रास्ता खुला। रिवायतों में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम मखसूस दिनों में रोजा रखते थे। जिस्म कमजोर होता, मगर रूह मजबूत हो जाती। ये सजा नहीं, बल्कि तरबियत थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान के बाद शुक्राने का रोजा रखा गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोजा रखते और एक दिन इफ्तार करते, ताकि एतदाल कायम रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल भी आजमाइशों के वक्त रोजा रखती थी। जब फिरौन से निजात मिली तो शुक्राने का रोजा रखा गया, जो बाद में आशूरा के नाम से मारूफ हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो आपने भी इस दिन का रोजा रखा और फरमाया कि हम मूसा के ज्यादा हकदार हैं। इससे मालूम होता है कि रोजा एक मुसलसल रूहानी विरासत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर 40 दिन इबादत और खिलवत में गुजारे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी दावत से पहले 40 दिन रोजा रखा। उनके मानने वालों में भी रोजा तौबा और रूहानी पाकीज़गी का जरिया था। फिर मदीना में रमजान के रोजे फर्ज हुए। मकसद वाज़ेह था, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। पहली सहरी सादा थी, चंद खजूरें और पानी। पहली इफ्तारी भी सादा, मगर दिलों में शुक्रगुजारी थी। इसी रमजान में बद्र का मार्का पेश आया, जहां रोजेदारों ने सब्र और यकीन के साथ कामयाबी हासिल की। रोजा हमें सिखाता है कि मैं खा सकता हूं, मगर नहीं खाऊंगा। मैं पी सकता हूं, मगर नहीं पीऊंगा। मैं बोल सकता हूं, मगर अगर बात दुरुस्त ना हो तो खामोश रहूंगा। ये खुद पर काबू पाने की मश्क है। जब इंसान भूख महसूस करता है तो उसे गरीब की तकलीफ याद आती है। वो सदका देता है, ज़कात अदा करता है, दूसरों की मदद करता है। रोजा सिर्फ भूख नहीं, बल्कि दिल की नरमी और किरदार की तब्दीली का नाम है। रमजान का असल मकसद यही है कि इंसान बदल जाए। अगर रमजान गुजर जाए और इंसान में कोई तब्दीली ना आए तो उसने सिर्फ भूख बर्दाश्त की, रोजे की रूह हासिल नहीं की। रोजा आंखों का भी है, जुबान का भी है, दिल का भी और ख्यालों का भी है। जब ये सब शामिल हों तो रोजा मुकम्मल होता है। अल्लाह हमें ऐसा रोजा अता फरमाए जिसमें सिर्फ भूख और प्यास ना हो, बल्कि तकवा हो, इखलास हो और इस्तिकामत हो। आमीन या रब्बल आलमीन।